जोहार दोस्तों, जय झारखंड। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह क्या है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। यानी कि वर्गमूल तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम लोग निकालते हैं, लेकिन आज का टॉपिक में हम लोग जो जानने जा रहे हैं वह क्या है, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। यानी कि आप अगर भाग विधि से वर्गमूल नहीं जान रहे हैं तो आज के बाद आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए। आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, दिमाग में जाएगा। तो इसलिए आप दिल थाम करके बैठिए और इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में मजा आ जाएगा। बोल रहे हैं मजा आने वाला, मजा। यानी कि आप इस वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल सीखने जा रहे हैं। और भाग विधि से वर्गमूल कहने का मतलब है कि क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 कभी भी आपका जरूरत पड़ सकता है। लेकिन सबसे मजेदार की बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह बात थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि इसमें तो क्लास 8 का इससे क्वेश्चन आना ही आना है। यानी कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर है और आपका यह वीडियो एक क्वेश्चन का आपका सफलता दिलाने वाला है। और यह बात एक बता रहे हैं कि आप इस वीडियो में हम अंत में आपको बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं कि आप इसका जांच कैसे करेंगे। हम तो भाग विधि से वर्गमूल निकालनी है, लेकिन अगर कोई पूछे कि यह सही है कि गलत तो वह भी बात बताएंगे हम। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हम लोग किस बात को आप देर नहीं करते हैं, चलते हैं डायरेक्ट कहां पे, यानी क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। आप पेन कॉपी को रखिए और इस बात को आप नोट भी करिएगा और बना के एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि जितना आप मेहनत कीजिएगा वही मेहनत आपका रंग लाने वाला है। चलिए, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए वर्ग का पहाड़ा आपको आना चाहिए। जैसे कहने मतलब 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग कितना 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग कितना। ऐसे हम वर्ग पढ़ा चुके हैं, इसका 30 तक बताए हैं। अगर आपको याद नहीं है तो वहां जाके वीडियो में देख सकते हैं। चैनल का नाम है ST मैथ एकेडमी और उसमें आप जा करके देख सकते हैं। 30 तक बताए हैं हम, ठीक है। तो देखिए हम लोग का सबसे पहले हम लोग भाग विधि से निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग दाहिना तरफ से 2-2 का जोड़ा लगाएं। कितना का, 2-2 का, 2-2 का जोड़ा लगाएं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। सबसे पहले आप सिंपल भागा सीखे होंगे, जैसे बचपन में हम लोग सीखते हैं 3 क्लास 4 क्लास 2 क्लास में। कहने का मतलब है कि कोई यहाँ मान लीजिए 50 है आपका, भाग देने बोला 7 से, तो 7 से जब भागा देते हैं, जब पूरा पूरी नहीं करता तो हम लोग क्या करते हैं, यही करते हैं कि इसका नजदीक तक जाते हैं। पूरा नजदीक तक कहने का मतलब है कि इसका नजदीक 7 पहाड़ा में कितना नजदीक आता है, 49। तो हम लोग क्या करते हैं 49 तक जाते हैं। अगर पूरा पूरी आ गया तो ठीक है। तो वही बात हम लोग को यहां भी आपको देखना है। देखिए थोड़ा ऊपर जगह कम हो रहा है, इसलिए थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं हम लोग। 7 4 7 7 है, 4 4 है, ठीक है। 2-2 का जोड़ा लगाया, ठीक है। अब देखिए नजदीकी देखते कैसे, 4 का 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, 81। यही दोनों बात में आपको ध्यान देना है, इसे डिसीजन लेना। देखिए अगर 8 का लेते हैं तो 64 आता है और 9 का लेते हैं तो कितना हो जा रहा है, 81 हो जा रहा है। जो 81 क्या है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो कितना वाला लेंगे हम लोग, 8 का लेंगे। तो देखिए 8 का लिए, अब 8 का लिए तो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग 64 हो गया। कितना हो गया, 64। अब घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 3। यहाँ कितना बच जाएगा, 1। अब जितना से दिए हैं उतना क्या कर देना है, जोड़ देना है। 8 8 कितना हो गया, 16।
अब ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि भाग में यहाँ होता है सिंपल, भाग में एक अंक उतरता है और यहाँ क्या होगा डबल अंक उतरेगा, क्योंकि हम लोग डबल डबल का जोड़ा लगाए थे। कितना उतर जाएगा आपका 4 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बात, यहाँ पे आप पहला बार में ही वर्ग पहाड़ा ढूंढना है, इसलिए दूसरा बात में क्या ध्यान देना, यहाँ जितना अंक बैठाएंगे, कहने का मतलब है कि 16 है, अगर यहाँ 2 से बैठाएं तो 2 ही से गुना करेंगे, इतना आना चाहिए, या तो फिर इतना से कम आना चाहिए। यहाँ जो हम लोग लिए डायरेक्ट कटने वाला लिए, इसलिए जितना भी बैठाएंगे उतना से गुना करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए। तो देखिए हम लोग तो दिमाग कैसे लड़ाएंगे कि कोई भी अंक बैठेगा, मान लीजिए 2 से 3 बैठेगा, इकाई दाएं सैकड़ा यानी 100 में गया, 100 में गया। यहाँ कितना इकाई दाएं सैकड़ा हजार यानी 1300 लगभग है, यानी कि 1300 लगभग है, 150 समझ लीजिए, तो यानी कि लगभग 6-7 बार जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखिए आपको बताने का तरीका कि 7 अगर बैठा के देखें तो 7 7 49 का 9 हो गया, हाथ में 4 7 6 42 7 4 कितना हो गया 46 के 6 हाथ में 4 7 एकम 7 4 कितना हो गया 11 नहीं, तो इससे और बना देख लीजिए। तो हम लोग चलिए 8 बैठा के देखते हैं, 8 बैठाएंगे तो 8 से गुना करेंगे, 8 8 64 का कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि 8 से आ जाएगा। आप बैठा के देख लीजिए और हम बता भी रहे हैं। 8 8 64 का 4, 8 6 48, 48 हाथ में 6 था तो कितना हो गया 54, 54 का 4। पहला बार 8 से दिए तो यहाँ 8 लिखिएगा, फिर दूसरा बार कितना से दे रहे हैं 8, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग 8 लिखेंगे। जितना बार से आप दे रहे हैं उतना ऊपर में क्या करते जाना है, लिखते जाना है। फिर कितना हो गया 8 एकम 8 और 5 कितना हो गया 13 हो गया, यानी कि आपका ये भी 0 0 0 0 हो गया, यानी कि और इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 16 हो गया, 6 कितना हो गया 7, यहाँ कितना हो गया 1 हो गया। तो कहने का मतलब है, तो इसलिए हम लोग को जो 7 7 4 4 का वर्गमूल आया वह कितना आ गया 8 आ गया। क्या आपको मजा आया ना? अगर मजा नहीं आया है तो एक बार देखिए इसको, और आने की आपका दिमाग में फिट बैठना ही बैठना है। चलिए अब इसको आपको दिखाते हैं पॉइंट वाला। पॉइंट वाला में अक्सर क्या हो जाता है बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आज हमको आपको टेंशन दूर करके ही रहेंगे, आपको आज के बाद टेंशन होने वाला नहीं है। तो चलिए अब इसको लोग मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 3 अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, लेकिन देखिए बच्चे परेशान कहाँ होते हैं, परेशान नहीं होना है। जैसे पॉइंट देख लिया तैसे क्वेश्चन को रे बाप रे बनेगा कैसे, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं आपको आने की सीधे दिमाग में ही जाने वाला है आपका। तो देखिए चाहे पॉइंट रहे चाहे पॉइंट नहीं रहे, नियम हम लोग उसी प्रकार से चलेंगे। नियम क्या बोले, सबसे पहले 2 का क्या लगाएंगे हम लोग जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट खतरा नहीं दीजिए, क्या दिक्कत हुआ, अपना जगह में हम अपने जगह में, क्वेश्चन अपने जगह में बन रहा है, ठीक है। फिर वही बात, कौन बात स्क्वायर वाला एक का, यानी कि देखिए यहाँ कितना है 51 का नजदीक पहुंचे, कहाँ पहुंच रहे हैं यहाँ पहुंच रहे हैं, यानी कि 7 का पहाड़ा, यानी 7 का वर्ग में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे ही आगे बढ़िएगा तो ज्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग 7 का पहाड़ा हुआ में देखेंगे कितना 7 से दे रहे हैं, तो यहाँ 7 लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा, उस दिक्कत को फिर हम अगला वीडियो में आपको सॉल्व करेंगे अच्छा से एकदम। तो कितना आ गया 49, कितना से दिए हैं 7 से, चलिए 7 लिख दीजिए। अब घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 1 पंचा लेंगे, यानी कि 11 में 9 गया, कितना बच गया 2। अब यहाँ क्या बच गया, अब क्या बताए थे जितना से दिए उतना क्या कर देंगे 7 7 कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही डबल ही अंक को उतारिएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट है तो यहाँ क्या दे लीजिएगा पॉइंट को दे दीजिएगा, तब दोनों अंक को क्या करेंगे हम लोग उतारेंगे, ठीक है। फिर वही बात, जितना बैठाइएगा उतना ही से गुना कीजिएगा, तो क्या होना चाहिए आ जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग अगर बैठाते हैं, 2 देख लेते 2 ही बैठा के, क्योंकि 2 इकाई 10 सैकड़ा 200 है, तो 2 चलिए बैठा के
चलिए नहीं आग बैठाएंगे यहाँ बगल में देख लेते बेटा, क्या दिक्कत है। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 2 एकम 2, हाँ आ गया। 2 बैठा है कितना, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, और फिर एक ऐसे लिखा जाता है, वैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 0 0 0। अब देखिए 2 2 कितना हो गया, जोड़िएगा तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। अलग अलग लिखा जा रहा है। देखिए यहाँ 2 से दिए, यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग, 2। अब देखिए इसलिए इसका कितना 51.84 का वर्गमूल कितना आ गया, मेरा 7.2 आ गया। अब देखिए यह जो क्वेश्चन बताए हैं, अगर यहां से आपका ये डबल आ रहा है, देखिए डबल आ रहा है, तो आप जो वर्गमूल बन रहा है वह क्या है, सही। पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, आया था आपका 88 वर्गमूल, और यहाँ सबसे लास्ट में कितना था, 176। यानी कि इसको डबल करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6 8 दूनी 16 रे कितना 17, कहने मतलब जितना जितना आपका वर्गमूल आ रहा है इससे यह क्या आता है, डबल आता है। तो आपको क्या समझ लेना है कि हम जो बनाए हैं वह वर्गमूल क्या है, सही है। यह वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि वह भी जो है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीख सके।